हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवसृजन क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं राजस्थान वीकली करंट अफेयर्स जो 14 से 20 अक्टूबर के हैं, उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और ये जो इनकी पीडीएफ है वो आपको नवसृजन क्लासेस के जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मिलने वाली है। और इसके अंदर हम सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। पहले राजस्थान के बारे में बात करेंगे, फिर हम इंडिया और इंटरनेशनल की ओर बढ़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो स्क्रीन पर आपकी नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में कितने किसानों को विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा? 20, 50, 80 या 100? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है कि नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम जो है उस पर का जो पहला चरण है उसके अंदर कितने किसानों को विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा? ऑप्शन होगा इसका 100। तो जो डी ऑप्शन है वो होने वाला है, जो 100 किसानों को जो है नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा। इसके बारे में और देखते हैं कि इसके तहत पहले चरण में चयनित 100 युवा किसानों को विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा। इनमें से 80 कृषि क्षेत्र तथा 20 डेयरी व पशुपालक क्षेत्र से होंगे। बजट घोषणा कब हुई थी इसकी? वर्ष 2024-25 के अंदर जो बजट आया था उसके अंदर इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार करना, उच्च तकनीक के प्रयोग से कम जगह और कम लागत में फसल अधिक उत्पादित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की कितनी विधानसभा सीट पर 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव होंगे? 2 सीटों पर, 5 सीटों पर, 7 सीटों पर या 12 सीटों पर? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान की कितनी सीटों पर, विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 सीटों के ऊपर जो है विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को जो है उपचुनाव होने वाले हैं। अब देखते हैं कि उपचुनाव होते क्या हैं, ये कब होंगे, इनका परिणाम कब आएगा। उपचुनाव जो है वो 13 नवंबर से स्टार्ट होंगे और जो परिणाम जो है उनका वो 23 नवंबर 2024 को आएगा। इनमें 7 सीटों पर 5 विधायक सांसद बन चुके हैं और 2 विधायकों का निधन हो चुका है। ये जो उपचुनाव होते हैं वो होते क्यों हैं? क्योंकि या तो कोई जो विधायक है वो कुछ और पद ज्वाइन कर लेता है, या फिर हो सकता है उसका निधन हो गया हो, तो उसके लिए उसकी सीट को जो है दोबारा से भरने के लिए उपचुनाव कराए जाते हैं। तो उसके अंदर 7 सीटें ऐसी है जिनमें वो या तो सांसद बन चुके हैं या उनका निधन हो चुका है। तो 5 का तो सांसद बन चुके हैं और 2 का जो है निधन हो चुका है। अब देखते हैं कि जो सांसद बने वो कौन कौन है। एक तो दौसा के मुरारी लाल जी मीणा जो थे वो INC से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और देवली उनियारा से हरीश मीणा जी थे। 84 से राजकुमार रोत थे। और झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला थे। खींवसर से हनुमान बेनीवाल जी थे। और इसके अलावा ये तो बन गए क्या, विधायक बन गए, लोकसभा अध्यक्ष। ये जो 5 विधायक है लोकसभा अध्यक्ष बन गए। और सलूम्बर विधायक जो थे अमृतलाल मीणा जो भाजपा से थे, और रामगढ़ के विधायक जो है जुबेर खान, इन दोनों का जो है निधन हो गया। तो इनकी जो सीटें खाली थी उसके लिए आपका जो उपचुनाव है वो करवाए जा रहे हैं। उपचुनाव कब होंगे? 13 नवंबर को होंगे और इनके परिणाम होंगे 23 नवंबर को जारी होंगे। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब हुई है? पायलट प्रोजेक्ट इस योजना का नाम रखा गया है और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई है? 5 सितंबर को, 3 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर 2024 को? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला? आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है। आगे इसकी डिटेल्स देखते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत जो हुई है वो 3 अक्टूबर 2024 को हुई है। जो इसका जो घोषणा बजट था वो 2024-25 था। और इसके पात्र कौन कौन है, यानी कि इसका लाभ कौन कौन ले सकते हैं? 21 से 24 साल तक के जितने भी युवा हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इनकी जो योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10वीं या उससे ऊपर का अध्ययन कर चुके युवा। इसका उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराना। देश की जो टॉप 500 कंपनी है उनमें 1 साल तक का इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। इंटर्नशिप के दौरान उम्मीदवारों को प्रति माह जो है 5,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5,000 रुपये मिलेंगे। उसमें से 4500 जो है वो DBT के माध्यम से केंद्र सरकार देगी और 500 रुपये जो है वो कंपनी देने वाली है CSR फंड से। तो इसके बारे में ध्यान क्या रखना है? पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 3 अक्टूबर 2024 को और इसके जो पात्र हैं वो है 21 से 24 साल तक के युवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के शैक्षिक संस्थानों में राजस्थान के किस जिले का सरकारी स्कूल देश में शीर्ष पर रहा? सीकर, अनूपगढ़, कोटा या बालोतरा? इसका आंसर आपको बताना है कि 5वें जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार थे उसमें शैक्षणिक स्थानों जो है उसमें राजस्थान के किस जिले का सरकारी स्कूल है वो देश में शीर्ष पर रहा? इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, सीकर का जो सरकारी स्कूल है वो देश में शीर्ष नंबर पर रहा। किसमें? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के शैक्षिक संस्थानों में जो
जिले जो सीकर जिला है उसका सरकारी स्कूल है वो शीर्ष पर रहा। इसके बारे में और देखते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ राज्य था वो था ओडिशा। सर्वश्रेष्ठ पानी बचाने में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों में पहला पुरस्कार मिला पुलमापटा गांव को, जो है केरल के अंदर। और सर्वश्रेष्ठ नगर निकाय के लिए पहला पुरस्कार मिला सूरत जो गुजरात में उसको। और जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पहला पुरस्कार मिला राजस्थान के सीकर के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16-17 अक्टूबर 2024 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 16-17 अक्टूबर को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पाली के अंदर, जोधपुर के अंदर, राजसमंद के अंदर या किशनगढ़ के अंदर? इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होने वाला है कि मारवाड़ जो महोत्सव है वो कब आयोजित किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर के अंदर 16-17 अक्टूबर को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। जोधपुर के अंदर यह आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है? पहले कम था, अब बढ़ा दिया गया है, तो उसको आपको बताना है कि जो बढ़कर जो राशि आई है वो कितनी है। 2 रुपये प्रति लीटर, 5 रुपये प्रति लीटर, 10 रुपये प्रति लीटर या 15 रुपये प्रति लीटर? इसका आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर बी, 5 रुपये प्रति लीटर जो है वो अनुदान दिया जा रहा है। प्रति लीटर के ऊपर 5 रुपये दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में पूर्व पुलिस महानिदेशक तथा राज्यसभा सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया है, नटवर सिंह, सुंदरलाल, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश या राजेंद्र प्रसाद सोनी, कौन जो थे जो राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक थे और राज्यसभा सांसद थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जो पहले पूर्व पुलिस महानिदेशक थे और राज्यसभा सांसद भी थे, उनका निधन हो चुका है। और देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। पूर्व राज्यसभा सांसद और राजस्थान के पूर्व डीजीपी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया का जो है निधन हो चुका है। ज्ञान प्रकाश पिलानिया को डीजीपी रहते पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है। रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन की अगुवाई की। जाटों को ओबीसी में शामिल कराने के लिए चले लंबे आंदोलन का पिलानिया ने नेतृत्व किया। इसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। वे बीजेपी से 2 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। 1955 में आईपीएस बने और 1988 में प्रदेश के डीजीपी बने। 1988 में प्रदेश के डीजीपी बने थे और 1955 में आईपीएस बन गए थे। आगे देखते हैं। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स RERTF का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष होंगे, इसके अध्यक्ष कौन होने वाला है? मुख्य सचिव होगा, राज्यपाल होंगे या मुख्यमंत्री होंगे या कानून मंत्री होंगे? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वही राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स के अध्यक्ष होने वाले हैं। इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। RERTF की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या बताएंगे? राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स। इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री। आगे देखते हैं। प्रदेश के में जो वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स RERTF जो है का गठन किया गया है। राज्य जो बजट है 2024-25 इसमें इसकी घोषणा की अनुपालना में इस संबंध में आदेश जारी किया गया। उप मुख्यमंत्री जो है उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री जो है इस टास्क फोर्स की उपाध्यक्ष होंगी। उप मुख्यमंत्री परिवहन और उच्च शिक्षा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन, प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य, प्रमुख सचिव कृषि एवं आधुनिकी, सचिव आयोजना जो है इस टास्क फोर्स के सदस्य होंगे। सो ये इतने जो है वो सदस्य हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो होने वाले उप मुख्यमंत्री और जो अध्यक्ष होने वाले वो होने वाले मुख्यमंत्री। आपको सिर्फ इन 2 चीज़ों पे फोकस करना है कि कौन इसके उपाध्यक्ष होने वाले हैं और कौन अध्यक्ष होने वाले हैं। तो सचिव वित्त जो बजट है वो सदस्य सचिव होंगे और इस टास्क फोर्स का कार्यकाल जो है वो 31 मार्च 2028 तक रहेगा। इसकी बैठक जो है वर्ष में कम से कम 1 बार आयोजित की जाएगी। वित्त विभाग इसका प्रशासनिक विभाग रहेगा। इसका प्रशासनिक विभाग कौन रहेगा? वित्त विभाग रहेगा। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इसका आंसर आपको बताना है। जसवंत राठी जी थे, राजेंद्र प्रसाद सोनी जी थे या नटवर सिंह जी थे या भवानी शंकर जी थे? इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद सोनी जी थे। वो राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फसल पर शोध हेतु महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ के साथ
MOU किया है। तो इसमें तो क्वेश्चन में पता चल गया कि हमें मूंगफली अनुसंधान है, तो ऑब्वियसली मूंगफली के होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला, मूंगफली फसल पर शोध करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ के साथ MOU किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोटा नगर निगम द्वारा 12 अक्टूबर 2024 को किस राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किया? 75वें, 131वें, 155वें या 198वें? तो कोटा नगर निगम द्वारा 12 अक्टूबर को किस राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय दशहरा मेला कब आयोजित किया जाता है? 12 अक्टूबर को। इस बार कब आयोजित किया गया? 12 अक्टूबर को किया गया। और इसमें कौन सा 75वां था, 131वां था, 155वां था, 198वां था? इसका आंसर आपको बताना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 131वां जो मेला था वो आयोजित किया गया कोटा नगर निगम द्वारा 12 अक्टूबर 2024 को। आगे देखते हैं, प्रदेश की सड़कों पर की गुणवत्ता सुधार और उसको बरकरार रखने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुरक्षित ऐप, सड़क विकास ऐप, सेवा ऐप या मार्गपथ ऐप? इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, सेवा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा सड़कों की गुणवत्ता सुधार और उसको बरकरार रखने के लिए। इसके बारे में और देखें तो मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी जो है उन्होंने प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार व उसको बरकरार रखने में मजबूत निरीक्षण प्रणाली विकसित करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग का सेवा ऐप लॉन्च किया है। इसमें शिकायतों के समाधान और संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए एक ऑनलाइन निरीक्षक और शिकायत प्रबंधन विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा? श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर या बालोतरा? इनमें से कौन सा जो जिला है, जिला प्रशासन है, उसके द्वारा मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम है वो चलाया जाएगा? इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर का जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम वो चलाया जाएगा। और देखें तो बीकानेर में जो जिला कलेक्टर है निर्माता वर्षणी की पहल पर मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम है वो चलाया जाएगा। उद्देश्य जो है सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी के लिए संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? देवमाली ब्यावर के अंदर, नरबद खेड़ा ब्यावर के अंदर, जमार कोटड़ा उदयपुर के अंदर, मोहनपुरा सीकर के अंदर? इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन होगा इसके अंदर बी, नरबद खेड़ा ब्यावर के अंदर सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी के लिए संग्रहालय का निर्माण जो है वो किया जाएगा। इसके बारे में और देखें तो राजस्थान में सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी के लिए नरबद खेड़ा ब्यावर के अंदर संग्रहालय का निर्माण किया गया है। RTI एक्ट 2005 जो 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि RTI एक्ट 2005 कब लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू किया। वर्ष 2000 में सूचना का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य था वो राजस्थान था। और इस कानून के लिए मैग्सेसे अवार्ड विजेता अरुणा राय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य सूचना आयोग का गठन जो है वो 13 अप्रैल 2006 को हुआ। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो मोहनलाल राठौड़ है। ये आपको ध्यान रखना है कि कब हुआ इसका गठन। राज्य सूचना आयोग का 13 अप्रैल 2006 को हुआ और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? मोहनलाल राठौड़ है राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष। अगला देखते हैं, ISSF वर्ल्ड कप में राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका ने कौन सा पदक जीता? कांस्य, स्वर्ण, रजत या इनमें से कोई नहीं? तो ISSF जो है वर्ल्ड कप है उसके अंदर राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक के विजेता रहे हैं अनंतजीत सिंह नरूका जी। ये कांस्य पदक जिन्होंने जीता था अभी ISSF वर्ल्ड कप के अंदर। दिल्ली के अंदर जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ था वो जयपुर के अनंतजीत सिंह नरूका ने स्कीट में कांस्य पदक जीता था। स्कीट जो खेल होता है उसके अंदर कांस्य पदक जीता। अनंतजीत ने 43 स्कोर के साथ मेडल अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र कहाँ खोला जाएगा? बाड़मेर के अंदर, श्रीगंगानगर के अंदर, भरतपुर के अंदर या उदयपुर के अंदर? इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन होगा इसका नंबर सी, भरतपुर के अंदर राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र जो है वो खोला जाएगा। इसके बारे में और देखें तो भरतपुर के जो सेवर पंचायत समिति के गांव में मई गुर्जर में 9.83 हेक्टेयर भूमि में मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। देश के शहद उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 8.96 है। और देश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों की ओर से एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र खोले गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है जहां 5वीं राज्य योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो भरतपुर में थे, कोटा में, सीकर में या उदयपुर के अंदर? इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, कोटा के अंदर जय मिनेश जो आदिवासी विश्वविद्यालय वो स्थित है और इसके अंदर 5वीं राज्य योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल रोकोनत्र ओरियो ओक्सीदो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अमृत हुसैन का संबंध किस कला से है? किस कला से संबंध है? बहरूपिया कलाकार थे या तबला वादक थे, मांड गायकार थे या कथक नृत्य थे? तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो अमृत हुसैन है वो किस कला से संबंधित है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, तबला वादक है। जो हमारे अमृत हुसैन जो है वो तबला वादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024-25 में राजस्थान का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, बिट्स पिलानी झुंझुनू, IIT जोधपुर या MNIT जयपुर? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बिट्स पिलानी जो झुंझुनू है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024-25 में राजस्थान में शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन है, टील कार्बन पर पहला भारतीय अध्ययन किस अभ्यारण्य में आयोजित किया गया? केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स या रणथंबोर या सिरिस्का? तो आप सबसे पहले जानते हैं कि टील कार्बन होता क्या है। तो टील कार्बन से तात्पर्य क्या है? अलवण जल या गैर ज्वारीय आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन से हैं, जिससे वनस्पति, सूक्ष्मजीवी, बायोमास तथा घुले हुए कणिका कार्बनिक पदार्थ शामिल है। तो इसका आंसर आपको बताना, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवलादेव जो अभ्यारण्य है उसके अंदर टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। इसके बारे में और देखें तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ऑफ 20वां जो वार्षिक उत्सव है IIC अनुभव कला का उत्सव 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगा। 5 दिन इसका आयोजन का विषय कल्प वृक्ष, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता और पहचान। निशानेबाजी वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के विवान कपूर ने 17 अक्टूबर को ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता है। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता कानून धारा जो 6A की संवैधानिक रूप से वैध करार दिया गया है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडिया के जो है करंट अफेयर्स हैं, इंडिया के करंट अफेयर्स। और इसके अंदर अभी आगे हम जो है वर्ल्ड करंट अफेयर्स की बात करेंगे, 1-2 टॉपिक उसके भी आएंगे। तो ये जो हम अब ऐसा सिस्टम रखेंगे, जो राजस्थान के हैं उनको हम MCQ की तरफ से करवाएंगे और ये जो है इनका हम जो हेडलाइंस जितनी भी है इंपॉर्टेंट उनको हम एक 1 लाइनर के तौर पे हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको। तो इनको मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो जितने भी आगे क्वेश्चन आपके पास आए हैं 3-4 स्लाइड, इसके अंदर हमारे जो इंडिया करंट अफेयर्स हैं और जो वर्ल्ड करंट अफेयर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का जो 20वां वार्षिक उत्सव था IIC अनुभव कला का उत्सव वो 18 अक्टूबर को नई दिल्ली के अंदर होने वाला है और 5 दिन में इसका आयोजन का जो विषय है वो क्या है? कल्प वृक्ष, राष्ट्रवादी आंदोलन और स्वतंत्रता और पहचान। निशानेबाजी जो विश्व कप जो फाइनल में वो है भारत के विवान कपूर ने 17 अक्टूबर को ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता है। निशानेबाजी का जो विश्व वर्ल्ड कप जो फाइनल हुआ था उसके अंदर भारत के जो विवान कपूर है उन्होंने 17 अक्टूबर को ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता है। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता कानून की धारा 6A थी उसको संवैधानिक रूप से वैध करार दिया है। उच्चतम न्यायालय ने जो है नागरिकता कानून की जो धारा 6A थी उसको संवैधानिक रूप से वैध करार दिया गया है। और आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी ने 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। भारत के अर्जुन एरिगेसी ने शतरंज मास्टर्स कप जीता है। ISSF निशानेबाजी में विश्व कप के फाइनल में भारत के अमनजीत सिंह ने नई दिल्ली में स्कीट फाइनल शॉटगन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? अमनदीप सिंह ने जीता है। नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित हुआ था और स्कीट जो फाइनल था शॉटगन स्पर्धा उसके अंदर कांस्य पदक जीता है। प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता जो है उमर अब्दुल्ला वो 16 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की पद जो है शपथ ली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता है उमर अब्दुल्ला उन्होंने 16 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसके मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और देखें तो भारत ने अमेरिका के साथ 31 AMQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जो है वो खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की
23वीं बैठक में भाग लेंगे, यानी कि भाग ले चुके हैं। 16 अक्टूबर की बात है, इस्लामाबाद में ये शंघाई जो सहयोग संगठन है इसकी बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी? 23वीं जो बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान में ये शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी। उसके अंदर हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, उन्होंने भाग लिया था। वरिष्ठ सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। और लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काकरसर ब्रिज नाम का जो है नाम बदलकर कैप्टन अमृत भारद्वाज सेतु रखा गया। हाल ही में परमेश शिवमणि ने 26वें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये क्वेश्चन पूछ ले कि 26वें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो परमेश शिवमणि ने संभाला है। आज की इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले कि आप इसको लीव करके जाओ, आपको मैं बता दूं कि हमारा समर्पण बैच जो है वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको रीट पात्रता परीक्षा जो 2025 है उसकी निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। यूट्यूब के ऊपर क्लासेस होंगी, थ्योरी क्लासेस, और इसके अंदर आपको MCQs भी करवाई जाएंगी। SST की होगी, मनोविज्ञान की, हिंदी की और इंग्लिश की। SST के अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी होगी और हिंदी मनोविज्ञान के अंदर आपको MCQs और थ्योरी दोनों करवाई जाएंगी। इंग्लिश की जो है वो इंग्लिश की आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वो मिलेंगी ऐप के ऊपर। तो अब सबसे पहले मैं आपको क्लासेस का टाइम टेबल बता देता हूँ। 6 AM को जो हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स आती है एवरी संडे, ये तो आएगी। 10 AM को SST आएगी, नवसृजन क्लासेस YT पर, जो कि आप ये चैनल देख रहे हैं उसके आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। 12 PM को मनोविज्ञान आएगी इसी चैनल पे। 2 PM को हिंदी व्याकरण आएगी कवि आदि गणेश चैनल पे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और 4 PM को हिंदी साहित्य जो सीरीज चल रही है हमारी कवि आदि गणेश चैनल पर, वो आती रहेगी उसी टाइम पर। आपको समर्पण बैच जो हमारा एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेस, उसके ऊपर मिलेगा 199, उसकी फ़ीस है मात्र 199 है। और इसकी रीट पात्रता परीक्षा की जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है, यानी कि एक टॉपिक की एक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी आपको। हर एक टॉपिक के अंदर जो टेस्ट मिलेगा आपको उसके अंदर आप टेस्ट दे सकते हैं। और जैसे ही हमारे यूट्यूब पे जो लेक्चर कंप्लीट होता है उसके थोड़ी देर बाद में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है यूट्यूब जो आप हमारे बैच पे जाके इस बैच के अंदर लगा सकते हैं। यूट्यूब के जो क्लास नोट्स होने वाले हैं, यूट्यूब जो हम क्लास करवाएंगे उसके जो नोट्स हैं वो आपको उसके इस बैच के अंदर मिल जाएगी, समर्पण बैच के अंदर। SST, मनोविज्ञान, हिंदी और इंग्लिश, इन चारों ही सब्जेक्ट की आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज इस समर्पण बैच के अंदर मिलने वाली। तो इसको जरूर से इनरोल कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऐप की, आप जल्दी से डाउनलोड कीजिए और मात्र 199 के अंदर आप इस बैच को इनरोल कर सकते हैं। आगे बात करें नवसृजन क्लासेस जो है वो हमारा ऐप है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। आपको स्टोर सेक्शन में जाना है और स्टोर सेक्शन के अंदर आपको वो कोर्स मिल जाएगा जिसपे आपको 199 के अंदर आपको ये बैच मिल जाएगा, समर्पण बैच। और इसके अंदर और जो दूसरे बैचेस भी आप देख सकते हैं कि डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है सेकंड ग्रेड के लिए, फ्री मटेरियल भी काफ़ी सारा आप वो भी देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स सेकंड ग्रेड हिंदी का, कंप्लीट वीडियो कोर्स है फर्स्ट ग्रेड हिंदी का। अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है आपको बैच खरीदते समय या कोई और ऐप में कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 86 19 73 87 34 के ऊपर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखना है ताकि लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। कवि आदि गणेश नाम का चैनल है और एक नवसृजन क्लासेस नाम का चैनल है, 2 चैनल हमारे टेलीग्राम के ऊपर, आप दोनों को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आपको हर रोज़ सुबह मिल जाती है। आप इस QR कोड स्कैनर कर सकते हैं या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।